आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और पहले हम करेंगे जी नॉवल का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है जी, डिस्कस द मोस्ट एक्साइटिंग इंसिडेंट ऑफ द नॉवल। ये नॉवल का जो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव दिलचस्प इंसिडेंट है, वाकया है, वो आपने लिखना है। द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो फाइट विद फिश भी लिख सकते हैं और फाइट विद शार्क्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर में आज क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। फाइट विद फिश आता है या फाइट विद शार्क्स आता है। द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी इज फुल ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट। ये बहुत ही दिलचस्प नॉवल है। बट देयर कैन बी नो सेकंड ओपिनियन। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, दूसरी राय अबाउट द फैक्ट। इस हकीकत में कोई दूसरी राय नहीं that the brave fight of the old man, के बूढ़े के वो जो बहादुराना एक फाइट हुई थी ना विद द ग्रेट फिश मार्लिन, मार्लिन के साथ फॉर 3 days, यानी 3 दिन तक बूढ़ा जो है वो बड़ी बहादुरी से मार्लिन के साथ जो लड़ता रहा था ना, एंड हीज एवेंचुअल स्ट्रगल, और उसकी हतमी कोशिश टू किल द फिश इज द मोस्ट एक्साइटिंग इंसिडेंट ऑफ द नॉवल। ये नॉवल का सबसे दिलचस्प इंसिडेंट, यानी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बूढ़े की जो मार्लिन के साथ 3 दिन लड़ाई रही और फिर बूढ़ा जो है उसने उसको मार दिया। तो ये नॉवल का जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है ना, एक्साइटिंग इंसिडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हम आज की जो आंसर है उसमें फाइट विद फिश पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे ही है जी सर। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओल्ड मैन टू किल द फिश। उसके लिए उसे मारना बहुत जरूरी था। एंड टू टेक इट टू द शोर, और इसको साहिल तक ले जाना बहुत जरूरी था। शोर कहते हैं साहिल, क्योंकि बोले कि वो नाक का मसला बन गया था, इज्जत बेइज्जती का मसला बन गया था। 3 माह तो वैसे ही उस बेचारे ने, वो रोज जाता था, कोई मछली उसको मिलती नहीं थी, आखिर पकड़ी गई। तब उसको पकड़ के किनारे तक ले जाना ये उसके लिए जरूरी हो गया एज अ सिंबल ऑफ हिज सक्सेस, because he had been going for fishing for the last 85 days without any success। क्योंकि वो बगैर किसी कामयाबी के जा रहा था पिछले 87 डेज से। अच्छा जी, ही वॉज एबल टू हुक, हुक होता है कैच करना। ही वॉज एबल टू हुक द मार्लिन ऑन द 86 डेज, 86वें दिन। बट इट प्रूव टू बी एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग फिश, गैर मामूली स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर मछली साबित हुई। आफ्टर टेकिंग द बेट, बेट का मतलब है वो जो दूसरा जो इसको बोलते हैं उर्दू में तुमा मछली, तुमा मछली जो कुंडी के ऊपर लगाते हैं ना, बड़ी एक छोटी मछली लगाते हैं बड़ी मछली को अट्रैक्ट करने, उसको कहते हैं बेट। वो उसने निगल लिया। द मार्लिन स्टार्टेड पुलिंग द स्किफ, स्किफ कहते हैं कश्ती को। उसने कश्ती को खींचना शुरू कर दिया बूढ़े समेत, एंड क्रिएटेड अनटोल्ड मिजरी, यानी कि ना खत्म होने वाली, नेवर एंडिंग मुसीबत का तसलसल एक शुरू कर दिया बूढ़े की। He had never come across, come across होता है सामना करना, सच टाइप ऑफ फिश। बूढ़े ने जिंदगी में कभी इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। द फिश कंटिन्यू स्विमिंग इन डीप वाटर, गहरे पानी में वो तैरती रही। इन द नॉर्थ पुलिंग द स्किफ विद इट फॉर 3 days, 3 दिन तक वो कश्ती समेत बूढ़े को खींचती रही। द ओल्ड मैन हैड बीन होल्डिंग द लाइन, लाइन कहते हैं डोरी। द ओल्ड मैन हैड बीन होल्डिंग द लाइन ऑल द टाइम, यानी उसने उस रस्सी को छोड़ा नहीं है। His hands had been injured, उसके हाथ जख्मी हो गए, एंड क्रैम्प्ड, और कड़ाल पड़ गए, यानी अकड़ गए बाय द फास्ट मूवमेंट ऑफ द लाइन, यानी डोरी की मूवमेंट से उसके हाथ जो है ना वो जख्मी हो गए और उनको कड़ाल भी पड़ गए, क्रैम्प हो गए।
He made the line pass across his back. उसने उस डोरी को अपनी पुश्त से गुजारा ऊपर से, to support his hands, ताकि उसका जो हाथ है उनका जो बर्डन है वो थोड़ा सा रिलीफ उसको मिले। He had been in this miserable condition for 3 days. 3 दिन इसी हालत में रहा। And the fish continued pulling in the boat. अभी भी उसको खींचे जा रही। It appeared, ऐसे लगता था, मालूम पड़ता था, as if the fish would never tire, कि मछली कभी थकेगी नहीं। But the old man was as determined as before. लेकिन बूढ़ा पहले से ज्यादा पुरअज़म था। In spite of the fact, इस हकीकत के बावजूद भी वो पहले से ज्यादा पुरअज़म था, that he was extremely tired, कि वो इंतहाई थक गया था, इंतहाई थक गया। And black spots appeared before his eyes, और उसकी आंखों के तोते उड़ गए। आज क्लियर है यहाँ तक? जी सर। और ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, द मार्लिन इवेंचुअली आखिरकार स्टार्टेड सर्कलिंग, उसने उसके कश्ती के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दी। इट इंडिकेटेड अ साइन ऑफ गुड लक फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े के लिए ये एक अच्छा शगन था। सडनली द फिश स्टार्टेड जंपिंग, उसने जंप लेना शुरू कर दिए। द ओल्ड मैन फीयर्ड, बूढ़े को खौफ हुआ, दैट इट माइट थ्रो आउट हुक एनी टाइम, कि जंप लेते लेते कहीं वो कुंडी जो हुक है वो इसके मुंह से बाहर ना आ जाए, यानी ये अपने आप को आजाद ना करवा ले। Then the marlin started hitting the wire leader. Wire leader लोहे की तार, वो हुक के पीछे को 2-3 मीटर ये लोहे की तार लगाते, उसके पीछे फिर रस्सी बंधी होती। मछली ने उसके ऊपर हिट करना शुरू कर दिया। एंड द ओल्ड मैन वाज अफ्रेड दैट द लाइन माइट बी डैमेज्ड, कि ये रस्सी जो है ना डैमेज हो जाए। द ओल्ड मैन कंटिन्यू हैंडलिंग द फिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, देर तक उसको वो हैंडल कर रहा था। टिल एट लास्ट इट केम ऑन द सरफेस ओनली 30 यार्ड्स अवे, 30 गज के फासले पर आ गई फ्रॉम द बोट। इट्स ह्यूज बॉडी विद पर्पल स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर अर्गवानी पट्टियां बनी, स्ट्रिप्स बनी हुई थी, पट्टियां बनी हुई थी। was quite visible now, अब वो दिखाई दे रही थी। The old man pulled the line, उसने डोरी को खींचा, but the fish was still beyond his reach, मछली अभी भी उसकी पहुंच से दूर थी। He tried to bring it alongside बराबर स्किफ, उसने उसको कश्ती के बराबर लाने की कोशिश की, so that he could kill the fish with a harpoon। हार्पून कहते हैं बर्छे को, ताकि वो बर्छे से उसको मार सके। बट ईच टाइम द फिश एस्केप्ड क्लेवरली, ये बड़ी होशियारी से बच जाती। एट लास्ट द फिश केम सो क्लोज टू द स्किफ, इतनी करीब आ गई, दैट द ओल्ड मैन हिट इट विद हिज हार्पून, उसने बर्छे से उसके ऊपर वार किया। ही ड्रोव द हार्पून फोर्सफुली इनटू मार्लिन हार्ट, उसने उसके बर्छा उसके दिल पे, यानी दिल पे वार किया। द मार्लिन जंप्ड हाई इन द एयर वर्टिकली, अमूदी उसने छलांग लगाई। exposing, showing the whole of his body, यानी पूरा जिस्म दिखाते हैं पानी से बाहर हुआ। It remained in the air for a moment, एक लम्हे के लिए हवा में मुअल्लिक रही। And then it fell into the water, पानी में गिर गई। It was floating dead in the water, अब ये मुर्दा तैयार थी। The old man struggle was over, बूढ़े की मुशक्कत खत्म हो गई। But a lot of slave work मुश्किल काम, लेकिन अभी भी बहुत सा मुश्किल काम बाकी था। Lot of slave work was still to be done. He tied up the fish alongside the boat, उसने कश्ती के साथ बांधा, and set off, और रवाना हुआ towards the land. He had made a great achievement, काफी अच्छी उसे कामयाबी मिली, but he didn't know what to come thereafter, कि अब इसके बाद क्या होगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द ब्रेव एडवेंचर, यानी उसकी जो बहादराना मुहिम जोई है, बहादराना मुहिम जोई ऑफ द ओल्ड मैन अगेंस्ट द शार्क्स, यानी आप पढ़ने जा रहे हैं फाइट विद शार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइट विद फिश भी इंपॉर्टेंट है और फाइट विद शार्क्स भी इंपॉर्टेंट, यानी ये पूरे नॉवल का जो है ये रीड की हड्डी आप कह दें, ठीक है। सेंट्रल क्वेश्चन है।
The old man was eventually successful. Eventually आखिरकार कामयाब था to hook का मार्लन on the 85th day of the struggle. 50वें दिन उसको मार दिया उसने, यानी मार्लन को. He was very happy over his success. बड़ा खुश था. But the marlin gave him very tough time. मार्लन ने उसको थका के रख दिया. After being hooked, पकड़े जाने के बाद it started moving toward the deep sea. गहरे समंदर की तरफ वो बढ़ी. Along with the skiff. बूढ़े को कश्ती समेत वो खींचती रही. ये इतनी पावरफुल थी. The old man continued holding the line across his back for 3 days. 3 दिन तक वो डोरी को थामे रखा, जिसके साथ मछली उसने पकड़ी हुई थी. In order to control the fish, उस फिश को कंट्रोल करने के लिए, and stop it from moving ahead, और उसको रोकने के लिए कि ये मजीद आगे ना बढ़े. At last on the third day, तीसरे दिन, the fish started moving in large circles. उसने चक्कर लगाना शुरू कर दिए. It was after very long and hard struggle. बड़ी मुशक्कत के बाद. मुशक्कत के बाद, ठीक है. That the old man was able to bring the marlin close to his skiff. उसको कश्ती के करीब लेकर आया. And was successful in killing the marlin with his harpoon. बर्छे के साथ मारने में कामयाब हो गया. And then lashed होता बांधा, tied up किया. He then lashed the fish to the skiff. कश्ती के साथ बांधा उसने tail से, from the head, सर से, and middle से, and started his homeward voyage, और वापसी का सफर शुरू किया. क्लियर है यहाँ तक? जी सर. He was extremely tired. बहुत ज्यादा थक गया था. He had nothing to eat. खाने का कुछ नहीं था. He ate few shrimps. कच्ची मछलियां, ठीक है ना, छोटी झींगा, नरम मछलियां, and drank some sea water to recover himself. He was happy, बड़ा खुश था, because he hoped that the fish would fetch him good income. कि मार्केट में इसको सेल आउट करेगा, इसके गोश्त को अच्छी आमदनी मिलेगी, अच्छी आमदनी मिलेगी. The fish continued moving for some time when a shark appeared suddenly. अचानक एक शार्क आई. The old man knew that it would happen. ऐसे होगा, क्योंकि उसका जो ब्लड है वो continuously that was mixing into water, ठीक है ना. The shark had been attracted by the marlin's blood. उसके खून से attract हुई थी, spreading in the water. It was a very large shark. बहुत बड़ी मछली थी, with long teeth, ठीक है ना. ये एक शार्क थी और जिसके दांत बड़े लंबे थे. And the old man identified that it was Mako. ये उसकी किस्म है, ठीक है ना, kind. The shark approached the fish just near the tail. दुम पर आई. At the same time, the old man hit it. बूढ़े ने उसके ऊपर वार किया. At its head with his harpoon and killed. उसको मार दिया. But he had already taken a big piece of flesh. Flesh गोश्त का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले गई. The shark had also taken away his harpoon along with the line. डोरी समेत उसका बर्छा भी ले गए. The old man prepared a new weapon by lashing his knife. उसने एक नया बर्छा जो है ना, वो weapon मीन बर्छा, हथियार, वो तैयार किया. By lashing होता है बांधना. His knife to the butt of an oar, यानी कश्ती का चप्पू. कश्ती के चप्पू के साथ एक नाइफ बांध कर उसने एक नया वेपन यानी कि बर्छा तैयार किया. आफ्टर किलिंग द शार्क को मारने के बाद ओल्ड मैन एब्जॉर्ब्ड, खो गया, इन फिलोसफिकल थॉट्स, फलसफियाना ख्यालात में थोड़ी देर के लिए. आफ्टर अबाउट 2 आवर, 2 घंटे बाद, द ओल्ड मैन सॉ 2 शार्क्स, 2 और शार्क्स आ रही थी, मूविंग टूवर्ड द स्किफ. दे वर गैलिनोस, ये उनकी किस्म है, ठीक है ना, शार्क्स की किस्म. And the old man hated them. बूढ़ा इनसे नफरत करता था. One of them went under the boat, कश्ती के नीचे आई, and started eating the lower part of the marlin body. ठीक है ना, नीचे से उसने मार्लिन के गोश्त को खाना शुरू कर दिया. While the other hit the marlin where he had already been hit. दूसरी ने उसकी दुम पे हमला कर दिया, जहाँ से पहले उस पे हमला हो चुका था.
He killed it with blows of his knife. बूढ़े ने नाइफ के वार करके उसको मार दिया. Then he made the other shark come out. दूसरी को बाहर निकाला and killed it as well. उसको भी मार दिया. But it broke his knife. इससे क्या हुआ, उसका जो नाइफ है वो टूट गया. And the old man was left unarmed. Unarmed खाली हाथ. बूढ़ा खाली हाथ है. However, he armed himself with a short club. Club कहते हैं स्टिक या डंडा कह रहे हैं, ठीक है ना. एक डंडा थाम लिया उसने. एंड वाज अगेन रेडी टू फेस द फर्दर अटैक्स ऑफ द शार्क्स, क्योंकि उसको पता था कि अभी मजीद हमले होंगे. एट सनसेट, गुरूब आफ्ताब, ठीक है ना, उसके बाद यानी कि जब सूरज गुरूब हो गया, 2 मोर शार्क्स अटैक द फिश, 2 और ने हमला कर दिया. दे वर बोथ गैरिनस एंड द ओल्ड मैन इंजर्ड बोथ ऑफ देम. पूरा डंडे से उनको मार तो नहीं सकता, जख्मी कर दिया विद हिज क्लब. बट ही न्यू दैट हाफ ऑफ हिज फिश हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय देम. यार इससे ज़्यादा मछली खत्म हो गई. By now he was almost fainting with tiredness, यानी थकावट. थकावट से वो बेहोश होने वाला था. At midnight the fish was attacked again by a pack of sharks. ठीक है, यानी ग्रोह ने हमला कर लिया शार्क. The old man did his best to fight against them in darkness. अंधेरे में उनके साथ लड़ता रहा. He even lost his club. उसका डंडा भी टूट गया. And by the time he hit the last of the sharks, जब आखिरी शार्क पे उसने उस शार्क को मारा, they had eaten all of the marlin flesh. सारा गोश्त तो वो खा गई थी. And there was only skeleton left. Skeleton, ढांचा. अब सिर्फ ढांचा बच गया था. There was nothing for them to eat. खाने को कुछ नहीं था. The old man was utterly beaten. मुकम्मल शिकस्त खोरदा. He was past everything. लो हर चीज से महरूम हो गया. He put the skiff on its path and was anxious to reach home as possible. वापसी का सफर किए लिया और जल्दी जल्दी फिक्रमंद हुआ कि वो घर पहुंच गया. Anxious to फिक्रमंद. ओके हो गया जी.